नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जन घोषणा पत्र का क्रियान्वित रिपोर्ट कार्ड जारी, 50% वादे पूरे करने का दावा। फर्जीवाड़े का चल रहा था खेल, दलाल ने 25,000 रुपए लेकर बनाया था फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र। खाकी फिर से हुई शर्मसार, खुद के थाने में ही एसएचओ के विरुद्ध हुआ मुकदमा दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने आज अपने जन घोषणा पत्र का क्रियान्वित रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, जो कि 21 महीने पर आधारित है। यह रिपोर्ट कार्ड सरकार के 21 माह के कामकाज के आधार पर जारी किया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड में दावा किया गया है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र के 50% काम पूरे कर दिए हैं। 35% काम पर अभी काम जारी है। दोनों को मिलाकर काम 85% हो जाता है। सरकार ने जन घोषणा पत्र पर तेजी से काम किया है। किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए गए हैं, जिसमें सीएम अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी में सरकार के मंत्रियों ने इस कार्ड को जारी किया है। सीएम आवास से वीसी के जरिए जारी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल, डॉक्टर बीडी कल्ला, सुभाष गर्ग एवं अन्य मंत्रियों ने रिपोर्ट कार्ड को जारी किया। इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी जुड़े। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, इसलिए लॉन्चिंग में नहीं आ सके। माकन ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया है। किसी भी लोकतंत्र में इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। मंत्रियों से फीडबैक में सामने आया है कि ज़्यादातर मंत्रियों के विभाग में 50% से ज़्यादा काम घोषणाओं पर काम हो चुका है। 21 माह में 50% काम पूरे होना बड़ी बात है। सरकार ने बेहतर काम किया है। कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने भी और भी बेहतरीन काम किए हैं। राजस्थान सरकार हर पैरामीटर पर एक चमकते सितारे की तरह है। और अब खबर जैसलमेर के लाठी से, जहां पे उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित छात्रा के साथ में हुए गैंगरेप और हत्या के खिलाफ चांदन कस्बे में गुरुवार शाम को सर्व समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च गुरुवार शाम को चांदन कस्बे के एयरफोर्स सर्कल से चांदन कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए धारासर फाटक के पास में निकला। इस दौरान सर्व समाज के लोगों ने दुष्कर्मियों के खिलाफ जोरदार नारे लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। चांदन के युवा नेता रमेश पुनर ने कहा कि हाथरस की बेटी को हैवानों ने दुष्कर्म के बाद में मार डाला। 14 सितंबर को 4 दरिंदों ने मिलकर गैंगरेप के बाद में लड़की की जीभ काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी एवं गर्दन मरोड़कर खेत में फेंक के चले गए। देश की बेटी को न्याय मिलने इसको लेकर चांदन कस्बे में सर्व समाज के लोगों ने अपराधियों के लेकर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। और अब खबर जालौर से, जहां पे वीराना स्वतंत्रता आंदोलन के आधार रहे खादी के निश्चित ही किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। ग्रामीण वर्ग में रोजगार प्रदान करने वाले विश्व का एकमात्र वस्त्र खादी भारत के गौरव का प्रतीक चिन्ह है। खादी के उसी गौरव को आधुनिकीकरण को सफल बनाते हुए विश्व का पहला फैशन डिजाइनर समुदाय आगे आया है, जिसको एकजुट किया है। खादी डिजाइनर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले 4 वर्षों से राजनीतिक पहनावे के रूप में खादी की प्राचीनतम विचारधारा को देश के हजारों फैशन डिजाइनर ने मिलकर परिवर्तन कर दिया। जिस प्रयास का प्रारंभ किया है मिस इंडिया खादी फाउंडेशन ने, जिसके देश भर में हजारों शिक्षक संस्थानों में खादी के फैशन शो को आयोजित कर देश के डिजाइनर को एक नई सोच दी और साथ ही युवाओं में खादी के प्रति, मॉडर्न डिजाइनर ड्रेसेस के प्रति रोचकता भी उत्पन्न की। बाद में इस संस्थान को खादी डिजाइनर काउंसिल ऑफ इंडिया में परिवर्तित कर दिया गया। परिषद ने अपने लाखों डिजाइनर को रोजगार देने के लिए विश्व स्तरीय ऑनलाइन शॉप का निर्माण किया, जो कि कई आधुनिकताओं से युक्त है और विश्व का प्रथम पैनल है, जहां पर हजारों डिजाइनर द्वारा निर्मित खादी डिजाइनर परिधानों का कलेक्शन उपलब्ध होगा। देश के युवा डिजाइनर का उत्साह इसी प्रयास की सफलता का परिणाम है। इस स्वाभिमान के अंतर्गत परिषद के हजारों सदस्यों द्वारा एक साथ हजारों खादी मास्क का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2020 को सामूहिक रूप से देश भर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका निर्माण देश के डिजाइनर द्वारा 100% खादी फैब्रिक से किया गया है।
इस विषय में परिषद की संयुक्त सचिव शालिनी राजेंद्र शर्मा द्वारा मास्क वितरण कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन पूर्व महापौर घनश्याम ओझा द्वारा 28 सितंबर को किया गया तथा 1 अक्टूबर को राधेश्याम ओझा पूर्व महापौर के संदिग्ध में भारतीय खादी डिजाइनर परिषद की संयुक्त सचिव शालिनी राजेंद्र शर्मा द्वारा जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, सुरेश कुमार ओझा, आयुक्त नगर निगम जोधपुर चैन सिंह महेचा, एसीपी यातायात पुलिस पश्चिम मुकेश सैनी, जिला वन विभाग अधिकारी विकास अरोड़ा, सहायक वन संरक्षण गोविंद कुमार खेर, निर्देशक जोधपुर एयरपोर्ट रमेश गिरी, सीएसआई सुरसा सागर नगर निगम मनोज भवन अधिशासी अभियंता पीएचईडी एवं एनके वर्मा, निर्देशक प्रभाविक शिक्षा निदेशालय के निजी सचिव चंद्र प्रकाश शर्मा एवं पत्रकार बंधु गणों को खादी मास्क भेंट स्वरूप वितरित किए गए। परिषद की संयुक्त सचिव शालिनी शर्मा ने बताया कि उक्त खादी के मास्क WHO की नई गाइडलाइन के अनुरूप निर्मित किए गए हैं। और अब खबर जोधपुर से, जहां पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंडौर मंडी जोधपुर में जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। मंडौर मंडी के सचिव सुरेंद्र सिंह व मंडौर मंडी व्यापार संघ के सचिव धर्मेंद्र भंडारी के नेतृत्व में मंडी प्रांगण में कोरोना के प्रति जागरूकता रैली के माध्यम से व्यापारियों व आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। बिना मास्क घूम रहे आमजन मजदूरों को निःशुल्क मास्क वितरण किया गया। साथ ही मंडी प्रांगण में दुकानों के आगे मंडी प्रशासन की ओर से नो मास्क नो एंट्री का स्टिकर लगाया गया। मंडी सचिव सुरेंद्र सिंह ने दुकानदारों से समझाइश करते हुए कहा कि बिना हाथ सैनिटाइज करवाया व बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो बिना मास्क आए उनको पहले मास्क लगवाया जाए, फिर प्रवेश दिया जाए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करवाने का आह्वान भी किया है। कोरोना जागरूकता अभियान में मंडी व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। कि कोरोना जो संक्रमण बढ़ रहा है उसके मास्क का उपयोग करके जन आंदोलन मास्क के उपयोग के लिए जो शुरू किया जा रहा है, उसके तहत मंडी परिसर में कई हमारे व्यापारी गण रहते हैं, मजदूर रहते हैं, टैक्सी संचालक रहते हैं। इन सबको मास्क लगाने उसके उपयोग के बारे में अवेयरनेस करने के लिए अब कार्यक्रम रख रहे हैं। हम प्रत्येक दुकान पे और प्रत्येक जगह जहाँ ये लोग बैठते हैं वहाँ जाके उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप मास्क का उपयोग करें, क्योंकि कल जिला प्रशासन ने भी यही कहा है कि हमें उनसे गांधीगिरी के तहत ये कहना है कि आप मास्क का अधिकतम उपयोग करें, जिससे आप अपनी ज़िंदगी तो बचाएंगे, उसके अलावा आपके जो संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की भी आप ज़िंदगी बचा के एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्यक्रम। नो एंट्री के तहत ही इतने दिन आज उसको कार्यक्रम को पूरा संचालन करना है और पूरे मंडी परिसर में व्यापार संघ के सहयोग से व्यापार संघ के हमारे सचिव श्री धर्मेंद्र भंडारी यहाँ आ रखे हैं और अन्य लोगों को हमने बुला रखा है। हमारे सुरक्षा के जो जवान हैं उनके साथ मंडी कर्मचारी सब मिलकर हम इसी के तहत ये मतलब निवेदन के तहत ये निवेदन करेंगे कि आप मास्क का अधिकतम उपयोग करें, मास्क का आप सही उपयोग करें, क्योंकि मास्क तो कई लोग लगाते हैं लेकिन उसको सही ढंग से भी नहीं लगा पाते। वो दोनों चीज़ें हम उनको बताना चाहिए। हिंदुस्तान के लोकप्रिय जन नेता और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब ने वीसी के माध्यम से हमें आह्वान किया कि कोरोना महामारी को हराने के लिए 2 अक्टूबर से एक महाअभियान की शुरुआत करनी है, जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क की क्या ज़रूरत है और कितनी आवश्यकता है वो समझाना है, निवेदन करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं। नहीं, आप अपनी भी जान की सुरक्षा करोगे और दूसरे की भी जान बचाओगे। इस कार्यक्रम के तहत हम मंडी प्रशासन, हमारे सेक्रेटरी साहब सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ के साथ हम मंडोर मंडी के सभी व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ एक अभियान मंडोर मंडी में आज शुरुआत कर रहे हैं, जो प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक जो टैक्सी वाले हैं, मुनीम लोग हैं, उनको हम जागरूक करेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग करें और दूसरों को प्रेरणा दें कि किस तरह से इस कोरोना की महामारी को अपने को हराना है। आगे भी हमें मुख्यमंत्री जी ने जिस समय लॉकडाउन
लगातार आह्वान किया था कि कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर भूखा नहीं सोना चाहिए। इसके तहत हमने करीब 22 मार्च को लगातार लॉकडाउन, 24 मार्च को हमने यहाँ पर निःशुल्क खाने की व्यवस्था की, जो निरंतर लॉकडाउन तक ये चालू रही थी। और भी हमने इस लॉकडाउन की अवधि के अंदर जो भी हमें सरकार की तरफ से निर्देश दिए उसका हमने पालन किया और लोगों की मदद की। इसके तहत हमने मंडी में 8-10 बार कृषि मंडी प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से इस मंडी में सैनिटाइज भी कराए। और ये जो बैनर प्रत्येक दुकान के अंदर हमने बैनर भी जयंती के उपलक्ष्य में मंडोर मंडी व्यापार मंडल और मंडोर मंडी सचिव श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के सामने में आज जो कोरोना वायरस महामारी जो प्रदेश के अंदर चल रही है उसके उपाय के लिए हमारे सचिव महोदय श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, व्यापार मंडल सचिव श्रीमान धर्मेंद्र जी भंडारी साहब, उनकी तमाम टीमें और मेरे जो साथी जो कोविड-19 के अंदर मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया, जैसे निःशुल्क भोजन और गौ माता के लिए हरा चारा और वानर सेवा के लिए जो कार्य किया, ये सब मेरी टीम है जो तमाम मेरे साथ आज कंधे से कंधे मिला करे। अतः आपसे अनुरोध है कि जो मंडी परिसर में जो भी लोग आए मास्क लगाए, हाथ सैनिटाइज करें और दूरी बना के रखें। जो आज एक गांधी जयंती का उपलक्ष्य में हमारे जननायक महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का एक नारा था कि प्रदेश के अंदर कोई भूखा नहीं सोए। इस आह्वान को देखते हुए हमारे मंडी प्रशासन एवं व्यापार मंडल एवं मंडोर मंडी जो प्रशासन है उनकी ओर से एक अभियान चलाया गया कि भाई जो बिना मास्क घूम रहा है उनको मास्क लगावें, दूरी बनाए रखें। और अब खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां पे उपखंड प्रशासन व महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा शुक्रवार को महात्मा गांधी की जयंती पर न्यू बस स्टैंड पर कोरोना पॉजिटिव के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद में 2000 मास्क वितरित कर आमजन को मास्क लगाने व एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील की गई। इसके बाद में कस्बे के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। ग्रामीणों ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर उनकी प्रतिमा पर गुलाल व पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके आदेशों एवं पद चिन्हों पर चलने की अपील की। और अब खबर पाली जिले से, जहां पे जैतारण शहर में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन के साथ में याद किया गया। वहीं जैतारण शहर में युवा कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एवं पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र गोयल, युवा कांग्रेस पाली जिला अध्यक्ष मनीर पलारिया, जैतारण युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष छोटू लाल माली, राकेश शर्मा की मौजूदगी में महात्मा गांधी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पे महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं से पूर्व में गांधी जयंती पर आयोजित समारोह में पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी ने गांधी जी के आदर्शों पर चलने की बात बताते हुए महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी बताया। इसके साथ ही आमजन से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क का उपयोग कर सरकारी गाइडलाइन की पालना करें। वहीं किसानों की चिंताजनक हालात पर गहरा दुख प्रकट किया। वहीं उन्होंने देश में हो रही महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर आक्रोश जताया। उन्होंने यूपी के हाथरस में दलित परिवार के साथ में हुई वारदात को गंभीर और अमानवीय बताया। इसके साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र गोयल ने रक्तदान को महादान बताते हुए जीवन में परोपकार करने को सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया। साथ ही पार्टी में ईमानदारी व भाईचारे से काम करने की बात भी कही। और अब खबर जोधपुर जिले के बिराई से, जहां पे पंचायत समिति भोपालगढ़ में द्वितीय चरण के तहत में पंच सरपंच के चुनाव कल सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगे, जहां पे आज शाम 5:30 बजे चुनाव प्रचार थम गया। साथ ही प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे थे। ग्राम पंचायत बिरानी से सरपंच उम्मीदवार सुमेर राम भाटी ने बताया कि वह ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है तथा गरीबों को राशन दिलवाने, दिव्यांग गरीब जनों के नाम बीपीएल से जुड़वाने, ढाणी ढाणी गली गली में सड़क निर्माण, पानी पीने को मीठा पानी पहुंचाना तथा सोलर लाइट लगवाना, राजकीय माध्यमिक विद्यालय का नया भवन निर्माण तथा विज्ञान संकाय खोलना, गाँव में राजकीय खेल मैदान विकसित करना, प्रशिक्षित की व्यवस्था करना, जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, वह ग्रामीण जनों की सहायता से गांव का समुचित विकास किया जाना उनकी प्राथमिकता है। हमेशा ही समाज सेवा और जनहित का कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
ग्राम पंचायत बिरानी में आप सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं। किस तरह के विकास के कार्य जो हैं आप करने वाले हैं? गरीबों को राशन का गेहूँ दिलाना, गरीबों को दिव्यांगों को बीपीएल सूची में जोड़ना, ढाणी ढाणी गली गली में लाइट व पानी की व्यवस्था कराना और 36 गाँव को साथ लेकर विकास की योजना बनाना, स्कूल का नया भवन बनाना, विज्ञान संकल्प खोलना, राजकीय खेल मैदान निश्चित बनाना। और अब खबर जैसलमेर से, जहां पे आजकल लोगों में पुलिस का नाम से फर्जीवाड़ों का भय नहीं रहा है। एक दलाल ने 25,000 रुपये लेकर पुलिस अधीक्षक की फर्जी सील और हस्ताक्षर कर चरित्र प्रमाण पत्र बना दिया। एक ही दिन में कागजात के वेरिफिकेशन हो जाने पर एसडीएम को संदेह हुआ और जब पड़ताल की गई तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस पर स्थानीय कोर्ट परिसर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दलाल सहित 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। दलाल के पास से एसपी की फर्जी सील व कई कागजात पर फर्जी हस्ताक्षर मिले। दलाल शंभू सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी चौक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी आईपीसीसी में मामला दर्ज किया है। वहीं एक टाइपराइटर और सील बनाने वाले को भी पुलिस ने पकड़ा है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश से कुछ लोग जैसलमेर आए थे। इन लोगों का जैसलमेर में मुरब्बे आवंटन कर रहे थे। वहीं यहाँ पर उन्हें जानकारी मिली कि उन्हें पुलिस से चरित्र प्रमाण पर सत्यापित करवाना होगा। वे पूछताछ करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे तो उन्हें शंभू सिंह वहां मिला। उसने बताया कि 25,000 रुपये में सब कुछ करवा देगा। उन्होंने कागजात शंभू सिंह को सौंप दिए। शंभू सिंह ने उनके कागजात पर एसपी की फर्जी सील लगाकर तथा फर्जी हस्ताक्षर करके कुछ ही घंटों में सत्यापन कर दिया। जब ये कागजात एसडीएम अशोक कुमार के पास पहुंचे तो उन्हें इस पर आधार पर संदेह हुआ कि एक ही दिन में सत्यापन कैसे हो गया। इस पर उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश बैरवा से फ़ोन कर बातचीत की और डिस्पैच रजिस्टर खंगालने पर पता चला कि एसपी ऑफिस से इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शंभू सिंह को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एसपी की फर्जी सील को भी बरामद कर लिया गया। पंजाब में पौंग डैम जब बना था उस समय वहाँ से पंजाब हिमाचल पे, तो हिमाचल के कुछ लोग यहाँ आए थे अपना, उनके जो मुरब्बे अलॉट हुए थे उनके टेक केयर करने के लिए। तो उनको जो कि नेशनल हाईवे 15 के आगे जाने के लिए परमिशन रिक्वायर्ड होती है, तो उन्होंने एक आवेदन एसडीएम साहब के ऑफिस में किया। और वो आवेदन का प्रक्रिया ये होती है कि एसडीएम साहब के ऑफिस में आवेदन होने के बाद में वो आवेदन वेरिफिकेशन के लिए हमारे कार्यालय में आता है और हम जहाँ से संबंधित व्यक्ति आता है उसको वेरीफाई करते हैं उसके स्थानीय थाने से, और फिर हम एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट एसडीएम साहब के कार्यालय भेजते हैं जहाँ से उसको जाने की अनुमति वहाँ से जारी होती है। 29 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कुछ लोगों के आवेदन जमा हुए और 29 तारीख को सेम डे उनका वेरिफिकेशन होकर के वापस वेरिफिकेशन जमा हुआ। तो इस पर श्रीमान एसडीएम साहब अशोक जी द्वारा संदेह हुआ कि एक ही दिन में वेरिफिकेशन कैसे संभव है। तो उन्होंने हमारे कार्यालय को संपर्क किया, हमारे एडिशनल एसपी साहब को संपर्क किया और उनसे पता किया कि भाई एक दिन में वेरिफिकेशन क्या संभव है क्या। तो हमने हमारे कार्यालय का रिकॉर्ड चेक किया, तो रिकॉर्ड में जिन पत्र क्रमांकों का उल्लेख उन्होंने एसडीएम ऑफिस में किया था वो पत्र क्रमांक हमारे यहाँ से जारी नहीं हुए थे। तो हमने और तहकीकात की, तहकीकात करने पता चला कि ये जो वेरिफिकेशन है ये फर्जी है, फर्जी सील और फर्जी साइन से किया गया है। तो उस पर श्रीमान एसडीएम साहब ने तहरीर दी, उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया जिसमें 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। एक शंभू सिंह है जिन्होंने वो सील फर्जी सील बनवा करके सील और साइन किए हैं। जिस व्यक्ति से सील बनवाई है रहमान है, और एक जहाँ पे इन्होंने टाइपिंग कराया था अशोक खत्री जिन्होंने टाइप किया था, उन 3 लोगों को हमने अभी अरेस्ट किया है। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। संभावना इस बात की भी है कि इसमें मेरे कार्यालय का कोई कर्मचारी या श्रीमान एसडीएम साहब के कार्यालय का कोई कर्मचारी भी लिप्त पाया जा सकता है। वो सब जांच में उसका खुलासा होगा कि जो डिस्पैच नंबर यहाँ से लगे वो डिस्पैच नंबर कैसे लगे, किसकी कनाइवेंस से लगे। तो उन और अब खबर जोधपुर के बिराई से, जहां पे जोधपुर जिले के पंचायत समिति भोपालगढ़ में कल सुबह 7:30 बजे से पंच सरपंच के मतदान शुरू होंगे और सभी व्यवस्थाएं की चाक चौबंद। भोपालगढ़ एसडीएम सुखराम पटेल ने बताया कि पंचायत समिति भोपालगढ़ में 30 ग्राम पंचायतों के चुनाव कल सुबह होंगे तथा एक ग्राम पंचायत साथला का चुनाव निर्विरोध निर्वाचित हुआ।
पिंडेल ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं तथा 3 एरिया मजिस्ट्रेट प्रत्येक मतदान केंद्र पर 20 जवान का जाब्ता तैनात रहेगा। निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नो मास्क नो एंट्री के साथ ही सभी मतदाताओं को सैनिटाइजर करवाने के बाद ही बूथ के भीतर प्रवेश दिया जाएगा। बीएलओ बाबूलाल ने बताया कि ग्राम पंचायत बिरानी के कुल मतदाता 2939 में से पुरुष की संख्या 15030 है तथा महिलाओं की 14008 है तथा 4 बूथ बनाए गए हैं। पंचायती राज इलेक्शन 2020 में मतदान केंद्र पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर? सर हमारे यहाँ पे जो कल इलेक्शन है उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ पे सैनिटाइज़र मंगवा रखा है, मशीन मंगवा रखी है। जो मतदाता आएंगे उनके लिए मशीन के द्वारा उनको सैनिटाइज किया जाएगा हाथों को। बाहर नो मास्क नो एंट्री का स्लोगन लिखाया हुआ है और कल सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट है। तो टोटल कितने बूथ हैं अपने यहाँ पर? यहाँ पर कुल 4 बूथ बनाए गए हैं जिसमें कुल मतदाता है 2938 जी। इन 2938 में से महिला मतदाता है 1408 जी और पुरुष मतदाता है 1530। सर दिव्यांगजनों के लिए किस तरह से व्यवस्था कर रखी है आपने? सर दिव्यांगजनों के वैसे तो हर बूथ के ऊपर रैंप बनवा रखा है जी और एक व्हील चेयर भी यहाँ पे मंगवा रखी है ताकि उन पे बैठ के वो आराम से अपना वोट दे सकें। और अब खबर जालौर जिले से, जहां पे ग्राम पंचायत तवाब में ग्रामवासियों ने एकता की मिसाल पेश करते हुए गांव के कमलेश राणा को सरपंच पद के लिए निर्विरोध रूप से चुना है। वहीं गांव के कुल 11 वार्ड में सभी वार्ड पंचों में भी निर्विरोध रूप से चुना एक आदर्श ग्राम पंचायत का परिचय दिया। सरपंच पद के एक ही आवेदन पत्र पर कमलेश राणा द्वारा भरा गया। सभी गांव के युवाओं और समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर गांव की बागडोर युवा नेतृत्व को दी है। सभी वार्ड पंचों और सरपंच शिक्षित एवं युवा चुने गए हैं, जिससे गांव के विकास को नया आयाम मिलेगा। ग्रामवासियों की समझदारी से इस चुनाव माहौल में कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए गाँव की सरकार के निर्विरोध चुनने का अहम फैसला लिया है। जसवंतपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के तवाव गाँव अलग हुई नवीन ग्राम पंचायत तवाव में पंचायती राज चुनाव 2020 में सरपंच व सभी वार्ड पंच में निर्विरोध चुने गए। डीपीके न्यूज़ के संवाददाता विक्रम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पहली बार तवाव पंचायत को मिलकर राजस्थान सरकार ने तवाव को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया था और इसमें पंचायती राज के तवाव में मुख्य प्रथम चुनाव में ऐसी अनोखी एकता देखने को बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पंचायती राज चुनाव में ऐसा दृश्य अमूनम बहुत ही कम देखने को मिलता है। यह कह के जसवंतपुरा समिति में बहुत अच्छा समय बाद में शायद ये दृश्य देखने को मिला है। सरपंच पद हेतु उम्मीदवार कमलेश कुमार भील ने नामांकन प्रस्तुत किया, जिसमें सामने गांव के किसी भी व्यक्ति ने उम्मीदवार पेश न करते हुए एकता का परिचय देते हुए गांव के समस्त मतदाताओं ने मिलकर कमलेश कुमार मलजी को निर्विरोध सरपंच चुना। ऐसा ही अद्भुत नज़ारा वार्ड पंचों के चुनाव में भी देखने को मिला, जिसमें वार्ड संख्या 1 से वली खां, वार्ड संख्या 2 से केसाराम चौधरी, वार्ड संख्या 3 से कालाराम भील, वार्ड संख्या 4 से कमला देवी जी नगर, वार्ड संख्या 5 से भरत कुमार जी नगर, वार्ड संख्या 6 से शांति देवी राजपुरोहित, वार्ड नंबर 7 से लीला देवी सुथार, वार्ड संख्या 8 से महादेवरा राम राजपुरोहित, वार्ड संख्या 9 से हेमलता कंवर राजपूत, वार्ड नंबर 10 से काली देवी देवासी, वार्ड नंबर 11 से रवि देवी कुमार को निर्विरोध चुना गया। जहां गांव में खुशी की लहर थी तो वहीं दूसरी ओर आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों ने इसकी जमकर प्रशंसा हुई। मॉनिटरिंग अधिकारी आरओ टीम ने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीय की शपथ दिलाई। इस मौके पर आरओ टीम व पत्रकार विक्रम सिंह राजपुरोहित और पुलिस मौजूद थी। और अब खबर जालौर के रानीवाड़ा से, जहां पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रानीवाड़ा के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय रानीवाड़ा में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों महापुरुषों के तस्वीर पर पुष्प अंजलि अर्पित कर जयंती मनाई। इस दौरान वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किए गए सत्य एवं अहिंसा का संदेश और उनके जीवन के आदर्श मूल्य आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। उनके जीवन और विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी की सादगी अपने आप में मिसाल है। ईमानदारी और स्वभावमानी छवि के चलते आज भी शास्त्री जी को बहुत बड़ा सम्मान के साथ में याद किया जाता है। इस अवसर पर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा देश में काले कानून के तौर पर लागू किए गए 3 किसान व खेतिहार मजदूर विरोधी अधिनियमों से हरित क्रांति को विफल करने की साजिश की जा रही है। उक्त काले कानूनों के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के निर्देश अनुसार कल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 2 से 31 अक्टूबर तक किसानों, खेतिहार मजदूरों, मंडी के दुकानदारों व मजदूरों एवं APMC के विविध कर्मचारियों के हस्ताक्षर के लिए चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। और अब खबर जयपुर से, जहां पे नगर निगम चुनाव के मद्देनजर थाना भट्टा बस्ती प्रभारी शिव नारायण यादव ने थाने क्षेत्र के वार्ड प्रत्याशियों व कॉलोनियों के जिम्मेदार लोगों की मीटिंग ली। वहां पे वार्ड प्रत्याशियों से पोलिंग बूथों के बारे में जानकारी ली, कहां कौन से वार्ड में वोट डाले जाएंगे। थाना प्रभारी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सभी वार्ड प्रत्याशियों को सूचित किया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाए, पूर्वक तरीके से आने वाले नगर निगम चुनाव में प्रचार व चुनाव करवाए जाएं। और अब खबर अलवर के बांसुर से, जहां पे उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए जनगणना अपराध के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में बांसुर उपखंड कार्यालय पर धरना दिया। दोषियों को फांसी देने की मांग में बांसुर विधायक शकुंतला रावत उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की उपचार के दौरान में मौत होने के बाद में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बांसुर विधायक बांसुर उपखंड कार्यालय के बाद धरने पर बैठी। शकुंतला रावत ने कहा कि दरिंदों ने ऐसा घिनौना काम किया है जिससे रूह कांप उठती है। ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ऐसा कोई कार्य करने से पहले सोचे। वहीं शकुंतला रावत ने बताया कि बेटियां चाहे किसी की भी हो, बेटियां तो बेटियां होती है। और से जो एक जुलूस के रूप में यहाँ आए थे, वो एक दर्द था। बेटी किसी एक समाज की नहीं होती है, बेटी पूरे भारत देश की बेटी है मनीषा, और उसके साथ किस तरह का कुकृत्य किया गया और उसके साथ साथ उसको किस तरीके से मार दिया गया और फिर अब किस तरीके से उसका दाह संस्कार कर दिया गया, कि मेरी भारत देश की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए जिससे कि इंसान की रूह कांप उठे। आगे से कोई किसी भी बेटी के साथ ऐसा कृत्य करने का, जुल्म करने का कदम नहीं उठाए। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वहाँ के यूपी के किस तरीके से बैठ कर के राज कर रहे हैं, पहले ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, बाद में अन्य काम करने चाहिए। एक बेटी के अधिकार की बात है, जहाँ तक भी हमें जाना होगा हम उस बेटी के साथ हैं, मनीषा के साथ। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां पे शहर के आशापुरा रोड पर स्थित न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित संस्थाओं में न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मॉडर्न महिला महाविद्यालय एवं मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में आज महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का आयोजन संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मदन लाल कुमावत, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार, मॉडर्न महिला महाविद्यालय के पंकज शर्मा सहित प्रबंध मंडल के सदस्य सुरेश कुमार, बाबूलाल बारवाल, राधेश्याम कुमावत आदि ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों ने गांधी जी व शास्त्री जी के जीवन में व्यक्तित्व को याद कर देश के प्रति उनके योगदान पर चर्चा की। कार्यक्रम में गांधी जी की जीवन यात्रा का स्मरण करते हुए आधुनिक भारत में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता को बतलाया गया, जिसमें संस्था के चेयरमैन देवीलाल कुमावत ने सभी सदस्यों का एवं अध्यापकगण को इन महापुरुषों के आदर्श को अपने जीवन में अपनाने की बात कही एवं अपने घर, शहर व देश को स्वस्थ रखने की अपील की। और अब खबर चूरू के तारानगर से, जहां पे कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। अध्यक्ष PCC सदस्य पुष्कर दत्त इंदौरिया ने कांग्रेसजनों ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही साहवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष
जयचंद्र शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों से हमें त्याग, अहिंसा और देश सेवा से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से सादगी की प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके अलावा कार्यक्रम में ग्राम पंचायत चुनाव के नवनिर्वाचित सरपंच प्रतिनिधि का माला पहनाकर स्वागत किया गया। 2 अक्टूबर को श्री महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनकी धूमधाम से जयंती मनाई गई। वह साथ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन मनाया गया और इस समय हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित होकर के श्री पुष्कर दत्त जी इंदौरिया की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है और इस मौके पर श्री सुरेंद्र कुमार पूर्व सारण घासवास सरपंच व अन्य हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो उपस्थित। और अब खबर बांदीकुई से, जहां पे लॉयंस क्लब बांदीकुई कोहिनूर द्वारा आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी पार्क में स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया गया। क्लब अध्यक्ष लायन आयुषी विजय ने बताया कि इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वस्तुतः गांधी जी विश्व भर में उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। कार्यक्रम संयोजक लायन ममता शाहरा ने बताया कि जमादार सतीश समा, सफाई कर्मी जगदीश कनकू, श्री नारायण महावीर एवं जगदीश को माला पहनाकर सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मान किया गया। जॉन चेयरमैन पर्सन लॉयन डॉक्टर सुमेश विजय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है और यदि वह स्वस्थ नहीं है तो स्वच्छ नहीं रह सकता है। मनोदशा के साथ ही यह हो पाएगा। स्वस्थ मनोदशा के साथ में ही स्वस्थ चरित्र का विकास होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वच्छता के साथ में दूसरों की स्वच्छता के प्रति संवेदनशील नहीं है तो ऐसी स्वच्छता बेमानी है। इस अवसर पर रीजन कोऑर्डिनेटर लॉयन बबीता विजय, लॉयन सुनीता सहारा, लॉयन प्रीति सेठी, लायन माला गुप्ता, लायन निकिता शाहरा एवं लायन राधा मोहन गुप्ता सहित सफाई कर्मी उपस्थित रहे। और अब खबर सूरतगढ़ से, जहां पे बेटी संतोष सोनी अपने ससुराल ग्राम पंचायत टमकोर जिला झुंझुनू में सरपंच चुनाव जीता। उनके भाई सूरतगढ़ के पवन सोनी ने बताया कि मेरी बड़ी बहन का ससुराल ग्राम पंचायत कमटोर है। बहन के ससुर गोकुल चंद सोनी गांव में सम्मानित व जनसेवक व्यक्ति हैं। इसी का कारण ग्राम पंचायत टमकोर के 1978 से लगातार 5 बार सरपंच निर्वाचित हुए हैं। 1995 से 2000 तक बहन की सास श्रीमती गीता देवी गांव की सरपंच रही हैं। 2005 से 2010 तक गोकुल चंद सोनी पुनः सरपंच निर्वाचित हुए हैं। गोकुल चंद सोनी अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत टमकोर में स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, पक्की जोहर सड़क, स्ट्रीट लाइट, नया पंचायत घर और बेघर लोगों को प्लाट देकर बसाया गया है। पिछले 30 साल से अपने गांव का भरपूर विकास करवाया है, जिसके कारण गांव वालों ने एकजुट होकर गोकुल चंद्र सोनी की पुत्रवधू संतोष सोनी, पत्नी नंदकिशोर सोनी को चुनाव जिताकर सरपंच बनाया है। संतोष सोनी की सरपंच निर्वाचित होने पर इनके ससुराल पक्ष के साथ साथ पीहर पक्ष सूरतगढ़ वालों ने पटाखे जलाए एवं मिठाइयां बांटकर अपनी बेटी की जीत की खुशी मनाई। और अब खबर 12 के छिपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी से, जहां पे पूर्व थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा समेत 2 कांस्टेबल राकेश और दिनेश बिश्नोई पर रुपए लेन देन कर मुजरिमों को छोड़ने का आरोप लगाया था। जहां जयपुर सतर्कता विभाग द्वारा जांच के आधार पर तीनों आरोपियों को निलंबित कर दिया गया था। इसी मामले में आगे विभागीय कार्रवाई करते हुए तथ्य उजागर होने के बाद में जयपुर सतर्कता विभाग की ओर से हरनावदा शाहजी पूर्व थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा और 2 कांस्टेबल राकेश व दिनेश मीणा को दोषी मानते हुए मामले को गंभीरता से लेकर 25 लाख रुपए के लेन देन समेत अफीम व गबन करने को लेकर 3 मुजरिमों के विरुद्ध हरनावदा शाहजी थाने में NDPC एक्ट का मामला दर्ज किया है।
और अब खबर 12 के कवाई से, जहां पे मोटपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में खेत पर सो रहे हाली का बीती रात के दौरान किसी अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। सुबह जब 10 बजे घर तक नहीं पहुंचा तो खोजबीन करने पर खेत में पड़ा मिला खाली शव मिला, जहां पे प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केरवाड़िया गांव में पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण नागर ने यहां पे हाल ही में काम करने वाले 55 वर्षीय वृद्ध छोटू लाल पुत्र राम गोपाल जाति सहरिया रात को खेत पर मूंगफली व सोयाबीन की फसल की रखवाली करने सो गया था। खेत मालिक के अनुसार खेत पर बनी हुई झोपड़ी पर हाली सोता था। सुबह 9 बजे तक उसके घर नहीं पहुंचने पर सुबह जब उसकी पुत्री द्वारा सूचना मिली कि उसके पापा घर नहीं पहुंचे, जिस पर खेत मालिक व उसके भाई ने उसकी खोजबीन की तो खेत के बीच में खाली का मृतक शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। उधर मोटपुर थाना प्रभारी परमानंद मीणा ने बताया कि मृतक के बड़े भाई ब्रजमोहन द्वारा दर्ज करवाई प्राथमिकता पर हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है। हत्या का मामला दर्ज करने पर मृतक का कवाई स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रथम दृष्टा मृतक के पीठ पर चोट के निशान हैं, जिससे उसके किसी ने पीछे से लकड़ी का वार कर मौत के घाट उतार दिया हो। उक्त घटना की सूचना मिलते ही अटरू पुलिस उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। सर, क्या मामला है आज मोटपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है? आज मुझे सुबह 9 बजे करीब लक्ष्मी नारायण सरपंच साहब ने फ़ोन कर बताया था कि हमारे गाड़ी रात को खेत पर सोने के लिए गया था। सुबह हमने जाके देखा तो उसकी डेड बॉडी खेत में उल्टी पड़ी हुई है, जिसके पीठ में निशान है लकड़ी के। इस पर मैं घटनास्थल पर गया, डेड बॉडी देखी। डेड बॉडी उल्टी पड़ी हुई थी, जिसके पीठ पे लकड़ी से मारपीट के निशान थे। घटनास्थल पर श्रीमान शिव साहब भी आगे थे, उन्होंने भी घटना का निरीक्षण किया गया तथा मृतक के भाई जो ब्रजमोहन है उसने एक रिपोर्ट दी है, उस पर मुकदमा दर्ज करके लाश का पोस्टमार्टम करा करके तलाश मुलजिम होगी। क्या होता सरपंच साहब, आपके जो हाली था वो? हाली नहीं, वो अपने मजदूरी करता था जी। दोनों भाई मजदूरी पे हमारे यहाँ केरवाला रहते थे और रात पे खेत पे सोने गया था 9 बजे छोटू लाल, तो अज्ञात लोगों ने उसको लाठे से पीट कर मार डाला। इसका पता कब चला? पड़ा, हम मौके पे गए, पुलिस को सूचना की, मौके पे पुलिस आ गई। कब पता चला इसका, कैसे पता चला? पता चला, इसको ढूंढने भेजा था मैं। हमने मृत पाया गया है खेत पे। लगभग कितने बजे पता चला? लगभग ये हमने देखा था 9:30 बजे करीब। अच्छा। और मृत पड़ा हुआ था। तुरंत प्रभाव से सूचना की, पुलिस डिपार्टमेंट को सारा आ गया वहाँ। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में भीलवाड़ा जिले की आसिंद और मांडल पंचायत समिति के 44 ग्राम पंचायतों के मतदान शनिवार को होगा, जिसको लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रकाश एन नकाते की अध्यक्षता में पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान दल को अनियमित प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एडीएम प्रशासन राकेश कुमार, बिजोलिया एसडीएम महेश मान, मांडल एसडीएम महिपाल सिंह और जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद मीना भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के बाद में मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रकाश नकाते ने कहा कि पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में भीलवाड़ा की आसिंद पंचायत समिति के 28 और मांडल पंचायत समिति की 16 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के चुनाव होंगे। इसको लेकर आज हमने मतदान दल को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना कर दिया है। इसके साथ में मतदान दल को कोविड-19 के नियमों और सतर्कता के साथ साथ मतदान करवाने के भी निर्देश दिए हैं। द्वितीय चरण के चुनाव में आसिंद पंचायत समिति और मंडल पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ये चुनाव होंगे। उसके लिए पोलिंग पार्टीज को प्रशिक्षण देकर आज रवानगी दी गई है। एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कोविड गाइडलाइन के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसलिए ये सारा इंतज़ाम और सभी प्रकार की सावधानियां रखी गई है। कल पोल डे के दिन
मैं एसपी साहब और सीनियर अधिकारी भी फील्ड में रहेंगे, पोलिंग स्टेशन चेक करेंगे और निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और कोविड की गाइडलाइन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव संपन्न कराएंगे। प्रथम चरण में बडनौर में हम खुद भी गए थे। बहुत सारी जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग की और इन सब की पालना की गाइडलाइन के लिए सारी सुविधाएं करी गई थी। पोलिंग स्टेशन के अंदर तो निश्चित रूप से ये सारी पालनाएं हो रही थी पोलिंग स्टेशन के कैंपस, लेकिन 200 मीटर बाहर जगह जगह पे कुछ जगह पे लोग इकट्ठा बैठे हुए मिले, जो कि सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस मोबाइल के माध्यम से लोगों को तितर बितर और दूर कराया गया। आगे आने वाले इस पेज में इस संबंध में और विस्तार से इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पे केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान अध्यादेश को लेकर झुंझुनू कांग्रेसियों ने कलेक्टर पर सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र सरकार आमजन के विरोध में उनके हितों को अनदेखी कर रही है। देश के किसानों का गला घोटा जा रहा है। कृषि विधेयक के विरोध में गांधी जयंती पर धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता मुरारी सैनी ने कहा कि किसान एवं आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रपिता के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि अध्यादेश किसान विरोधी है, इसके किसान के हितों का गला घोटा जा रहा है। केंद्र सरकार अपने अमीर साथियों की जेब भरने का कार्य कर रही है। सरकार किसानों के साथ में पूर्णतः अन्याय कर रही है और यह बिल गलत है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। धरने में नहीं देखी विधायक और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष, साथ ही कृषि अध्यादेश को लेकर कलेक्टर पर धरना करने वाले कांग्रेसियों में जिले के कोई भी विधायक एवं जिला अध्यक्ष धरने से नाराजर से झुंझुनू में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों में आपसी समन्वय न होने के कारण धरना फीका नजर आया। केंद्र सरकार द्वारा किसानों और आमजन के विरोध में उनके हितों की अनदेखी करते हुए जो 3 विधेयक पारित किए थे, आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन पूरे देश को, पूरे देश के किसानों को और आमजन को हित में ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति जी के नाम जिला कलेक्टर को यह ज्ञापन दिया गया है, जिसमें विरोध दर्ज करवाया गया है कि ये जो अध्यादेश तीनों जारी हुए हैं, ये तीनों किसान विरोधी हैं। इसमें किसान के हितों का गला घोट दिया गया है और अपने अमीर साथियों की जेबें भरने का काम किया गया है। ये पूर्णतः अन्यायपूर्ण और गलत है। इसका कांग्रेस विरोध करती है और इसी विरोध के फलस्वरूप आज संपूर्ण देश में कांग्रेस के द्वारा धरना दिया जा रहा है। और कोरोना को देखते हुए, कोरोना के सारे गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में हम लोग यहाँ धरना स्थल पर आए हैं और उसके बाद कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाए। आपके धरने में कोई भी बड़ा नेता नहीं है, स्थानीय विधायक या कोई जिला अध्यक्ष कांग्रेस के कोई भी नहीं आ रहे? पार्टी की गाइडलाइन है, इस बात को देखते हुए मिनिमम संख्या में, कम से कम संख्या में रखा गया है कि कोरोना को देखते हुए जो महामारी पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल रही है, उसके लिए स्थानीय स्तर पर जो लोग सीमित संख्या में उपलब्ध हैं उनके साथ ही ये धरने और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। और अब खबर चूरू के बिदासर से, जहां पे बिदासर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने गांधी चौक में श्रद्धांजलि अर्पित की। वह कांग्रेस नेता मेघराज सांखला के स्नादिक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसने कांग्रेस कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान महापुरुषों के बलिदान को याद किया गया। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव, वरिष्ठ नेता नेमाराम जाखड़, पालिका अध्यक्ष खालिद बल्खी, उपाध्यक्ष जवाहर सिंह राठौर, दलित नेता पूसाराम चौहान सहित अनेक लोग उपस्थित थे। आज जो है पूरे देश में और हमारे राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री जो है, जो गांधीवादी सिद्धांत के जो मतलब क्या है कि एकदम जो है मकसद है, उन्होंने मतलब क्या है कि पूरे राजस्थान में भी मतलब क्या है कर रहा है। आज नेमाराम जी जाकर उनके ओर से डायरेक्शन था कि गांधी जी की फोटो के सामने गांधी जयंती मनाएंगे, इसलिए यहाँ प्रोग्राम रखा गया। महात्मा गांधी जिन्होंने मतलब क्या है कि अपना संपूर्ण जीवन रोजपद के पीछे भागते हैं, दल बदल भी करते हैं, उन्होंने गया राम आया गया। महात्मा गांधी चाहते जो पद ले सकते थे, लेकिन
और पिताजी बाबा लेगोटी में चला गया। पद की जरूरत नहीं थी, एक व्यवस्था थी। हिंदुस्तान की जनता में आज़ादी की ललक पैदा कर दी। उसी का परिणाम था अहिंसा के माध्यम से महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया। आज गांधी जयंती पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में मनाई जा रही है और भारतवर्ष में अहिंसा के पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी की इस जयंती पर सभी वरिष्ठ नागरिकों ने ये प्रण लिया है कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार हम उनका आचरण करेंगे और अपील करते हैं कि पूरी पब्लिक, पूरी जनता अहिंसा के सिद्धांतों पर चले। और हमारे राजस्थान में हम तहसील लेवल पर जो जयंती मना रहे हैं, इससे पूरे कस्बे के लोगों ने यह प्रण किया है, हम गांधी जी के सिद्धांतों पर चलेंगे और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे। तो वहीं झुंझुनू शहर में युवाओं ने शहर के गांधी चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प भेंट कर जयंती मनाई। इस दौरान युवाओं ने कहा कि गांधी व लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रेरक हैं, हमें उनकी जीवनी को देखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी के साथ में युवाओं ने गांधी एवं शास्त्री के अमर रहने एवं उनके विचारों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दी। इस दौरान युवा कार्यकर्ता इमरान ने जयंती पर महात्मा गांधी की जीवनी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान नारे पर भी अपने विचार व्यतीत किए। की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर में गांधी चौक में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया और गांधी के प्रिय भजन गाए गए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के लोगों ने हिस्सा लिया। आम जन भी अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग जगह बैठ के और बड़े मग्न होकर गांधी जी को चिंतन और मनन करते हुए गांधी जी के बारे में सुना, गांधी जी के प्रिय भजनों को सुना। बड़ा अच्छा लगा और गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है, सच्चा नमन यही है कि उनके जो साहित्य हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो बातें हैं वो आम। और अब खबर 12 के हरनावदा शाजी से, जहाँ पे ग्राम पंचायत भवन में गांधी जयंती का आयोजन किया गया, जहाँ पे सरपंच दीपिका पारेता ने गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चरित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने लोगों को मास्क की महत्वता बताते हुए कोरोना महामारी से बचाव हेतु प्रेरित किया। अध्यापक जगदीश चौरसिया ने गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर कस्बे में लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना महामारी से बचाव हेतु प्रेरित किया गया। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।